नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यूट्यूब चैनल हैप्पी फार्मेसी पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग होते हैं या आप इसमें लगा सकते हो कि बच्चा होता है या बूढ़ा होता है या कोई जवान भी होते हैं, इनको क्या होता है कि बार बार पेशाब आने लग जाता है। तो उसका मेन कारण क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसका मेन कारण क्या है, यानी बार बार पेशाब लगता क्यों है। तो दोस्तों, इससे हम सबसे पहले बात कर ले कि हमारी बॉडी में पेशाब बनता कैसे, यानी यूरिन है वो बनता कैसे है। तो दोस्तों, अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारी बॉडी में जैसे किडनी होती है। किडनी क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड के फिल्टर का काम करती है। अब ब्लड की फिल्टर का क्या काम करती है कि वो ब्लड को फिल्टर करती है, और जैसे वो ब्लड फिल्टर होता है तो उससे जो एग्जिट होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा वो मटेरियल होते हैं या जो बॉडी को कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे तत्व होते हैं, अगर हमें अच्छी तरह समझे तो वो अगर हम वाटर वगैरह क्या है कि वो एक यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम पेशाब या यूरिन बोलते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के में इकट्ठा होता है तो उसके अगर यूरिनरी नॉर्मल ब्लैडर के साइज की अगर बात करें तो वो हमारे 500 ग्राम तक होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या हमारे ज़्यादा हो जाता है, यानी 500 ग्राम में अगर यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, यूरिन की थैली के चारों ओर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है कि जैसे उसमें 500 ग्राम से ज़्यादा अगर यूरिन इकट्ठा होता है तो उसके ऊपर दबाव बन जाता है। अब दबाव बनने की वजह से क्या होता है कि उस प्रोस्टेट ग्लैंड का जो तुरंत एक्टिव हो जाती है और हमारे ब्रेन को संकेत भेजती है कि भैया आप अभी यूरिन बाहर निकाल दीजिए या वॉशरूम वगैरह चले आइए, इन वॉशरूम वगैरह आप जाकर आइए, जिससे हमारे दिमाग को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अब कई बार क्या होता है कि दोस्तों, अब कुछ लोग बोलते हैं कि रात को पेशाब बार बार क्यों नहीं लगता भैया, दिन में हम तो 4 से 5 बार कराते, रात को जैसे अभी सोए तो सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे तक ही हमें पेशाब लगता है, रात को बार बार नहीं लगता। तो उसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण होता है दोस्तों, एक एड्रेनलिन ग्लैंड होती है। एड्रेनल ग्लैंड जो आपको किडनी के ऊपर देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारी यूरिन तक वो वर्क करती है, यानी जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है वहाँ तक वर्क करती है। एड्रेनल ग्लैंड से क्या होता है कि एडीएच हार्मोन निकलता है, यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वो क्या करता है कि रात को ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी किडनी है वो ज़्यादा ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाती, जिससे वो स्लो काम करने लग जाती है ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से। जिसकी वजह से अगर किडनी ज़्यादा फिल्टर नहीं करती है, अगर किडनी ज़्यादा ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी तो यूरिन बार बार आएगा कहाँ से भैया। इसी वजह से क्या होता है कि हम जैसे रात को सोते हैं तो सुबह 6 बजे ही हमें पेशाब लगती है। उस दौरान क्या होता है कि एडीएच हार्मोन का है स्त्राव बढ़ जाता है। अब बात कर ले दोस्तों कि कुछ दिनों में जैसे कि कुछ लोग बूढ़े लोग होते हैं उनको बार बार पेशाब लगती है, तो उसका मेन कारण क्या है। अब बूढ़े लोगों की बात करें तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वही उसका मेन कारण होती है। जैसे कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर है वो 500 ग्राम का होता है और उसके चारों तरफ एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। लेकिन बूढ़ों में क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ फैली होती है, वो लूज पड़ जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कब पेशाब आ रहा है कब रुक रहा है। जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड अगर लूज पड़ जाती है, अगर वो काम करना छोड़ देती है तो हमारे ब्रेन को संकेत नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब आने लग जाता है। अब बात कर ले दोस्तों इसके बाद कि प्रेगनेंसी में भी बार बार पेशाब लग रहा है, तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको बार बार पेशाब लगने का कारण अगर नॉर्मली हम बात करें तो जैसे मान लिया कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी भी होती है, लीवर भी होता है, साथ ही साथ स्टमक भी होता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वो महिला की जो प्रेग्नेंट है उसके गर्भाशय में बच्चा भी होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा होता है तो ये सभी पार्ट सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन ब्लैडर का साइज भी छोटा हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे ने भैया जगह रुका ली तो अब छोटा साइज होएगा ही होगा, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर का साइज छोटा होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको पेशाब बार बार लगता है, क्योंकि उसका साइज पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से उसको बार बार पेशाब लगती है। अब इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि सर्दियों में हमें बार बार पेशाब क्यों लगती है, यानी कि गर्मियों के अगर कंप्रोमाइज देखा जाए तो हमें सर्दियों में ज़्यादा पेशाब लगती है, तो उसका मेन कारण क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मी में क्या होता है कि हम जैसे वाटर इनटेक करते हैं, यानी पानी पीते हैं, तो वो कुछ पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है और कुछ हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है।
लेकिन गर्मी सर्दियों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गर्मियों की जैसे सर्दियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी पर किसी प्रकार का पसीना नहीं आता, जो कि नए के बराबर आता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो पसीना आ जाए वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन वैसे नॉर्मली किसी प्रकार का कोई पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल पाता। वो प्रॉपरली सारा ही वाटर जो होता है, यानी जो वाटर एग्जिट करना होता है बॉडी को, वो यूरिन के ही थ्रू बाहर आता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्दियों में हमें बार बार पेशाब लगता है, क्योंकि पूरा वाटर यूरिन के थ्रू आता है, जिसकी वजह से मेरे क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर बार बार जल्दी जल्दी भर जाता है, और जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि जो शराब पीने के बाद है ये सब नॉर्मल क्यों हो जाता है। यानी कुछ लोग शराब वगैरह पी लेते हैं या कोई नशेड्स वगैरह के कुछ भी ले लेते हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों को ये दिक्कत बार बार नहीं होती। तो उनको क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड है वो वर्क करना थोड़ा धीरे धीरे कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सिग्नल नहीं मिल पाता। वह उसकी वजह से हमारा थोड़ा दिमाग भी, अगर जो व्यक्ति नशा कर रहा है और उसको बार बार पेशाब नहीं रहा, तो क्या होता है कि उसका ब्रेन थोड़ा काम करना स्लोली हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बार बार पेशाब नहीं लगता। अब बात कर ले दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए अगर बार बार पेशाब लगता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में आपको चेक करना चाहिए जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसके साइज, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज कहीं गेन हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आपके फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप किसी अपने डॉक्टर के आधार पर सलाह लें। अगर आप इस पर दूसरी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी मेडिसिन बता दूंगा, जो कि अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको सही बताऊँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।